Someone say Christmas. दोबारा दैट राइट, क्रिसमस. सो नेक्स्ट संडे जनाब क्रिसमस है और खाने वगैरह का सारा इंतजाम मरियम ने कर दिया है. तो प्लीज आप जरूर सब आइएगा और भी कोई दोस्त अगर आना चाहे प्लीज वेलकम दें. बल्कि जो सुन भी रहे हैं अगर आप में से कोई आना चाहता है तो वेलकम. आप श्योर इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत आना चाहते हैं लेकिन जो यहाँ पर हैं हालेलुया. आए हम खुदावन के पाक कलाम से सीखेंगे. बल्कि मैं इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम में जाएं, मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ. पाकिस्तान में साकिब जवेद साहब हैं जो हमारी जो किताबों की खिदमत है, जो एक हमने पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया है, सैमुअल गौरी पब्लिकेशन. तो उसको अमेजोन पर देखते हैं तो वो वॉलंटियर जितने पैगामात मैंने आज तक दिए हैं उनको एडिटिंग करके, यानी कि उसमें पूरी सर्विस नहीं होगी, सिर्फ मैसेज, तो वो यूट्यूब पर उसको डाल रहे हैं. जो कि मैं समझता हूँ कि हमेशा के लिए जब जितनी वो डिलीट नहीं होता या खराब नहीं होता तो वहां पर उनको प्रिजर्व कर रहे हैं. जो लोग तो इल्म और आखिरत को सीखने का इश्क रखते हैं उनके लिए तो ये बहुत वो अप्रिशिएट कर रहे हैं. मैं आपको भी इनकरेज करूंगा, ये आपका अपना चैनल है. मेरा इससे जो मकसद है कि खुदा का कलाम जो हमारे दिल के बहुत करीब है, जब आप उसको शेयर करते हैं सुनते हैं तो आप भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दूसरों तक पहुंचाने के लिए. तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मौका मिले तो जरूर सुनिएगा. और बाकी हमने एक कॉलेज जो है खिदमत तो इसकी पहले भी हम कर रहे थे, प्री मिलेनियल कॉलेज जो कि मलावी में ये ऑल नेशन बाइबल चर्च के नाम पर है, ऑल नेशन बाइबल चर्च के नाम पर है. और उसमें खूबसूरत बात यह है कि सिर्फ मैसेजेस हैं, बाकी चीजें जो टाइम आपके पास ना हो तो आप मैसेज सुन सकती हैं. तो ये कॉलेज जो है हमारा मलावी में, हम फुल टाइम इसमें खिदमत कर रहे हैं, प्री मिलेनियल कॉलेज. तो खुदावंद के ठहराए हुए वक्त पर अगर उसकी रजा हुई तो हम यहाँ पर भी वो क्लासेस शुरू करेंगे. आए हम खुदावंद के पाक कलाम से सीखेंगे लूका की अंजील. मैंने यहाँ निशान लगाया गलबन एक बाब और उसकी ये जो आयत है ये पढ़िएगा, ये हालेलुया, बल्कि बता दीजिएगा. लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 33 आयत जी पढ़िएगा. और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा. आमीन. अगर हम इस आयत को देखें तो ये, बल्कि थोड़ी सी दो आयतें जरा पीछे पढ़ दीजिएगा. और देख तू हामला होगी और तेरे ये कौन बात कर रहा है? फरिश्ता. दुनिया में एक ही शख्सियत गुजरी है जिसकी पैदाइश पर फरिश्ता आया, जिसके जी उठने पर फरिश्ता आया, जिसके आसमान पर चढ़ने पर फरिश्तों ने कहा कि जिस खुदावंद को तुम जिस तरह आसमान पर जाता देख रहे हो उसी तरह वो वापस आएगा. सो फरिश्ता जो है मुकद्दसा मरियम से. मैं यहां पर एक बात, बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ. इसकी वजह, ये मसीहत का बहुत बड़ा पिलर है. वजह यह है कि अगर आम जो इंसान मर्द और खामन का मिलाप होता है फिर तो वो भी एक इंसान ही होना था. और दाऊद कहता है मेनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई, तो फिर वो भी गुनाह में ही, लेकिन वो रूह कुद्दस की कुदरत और की से पैदा हुआ और उसमें गुनाह नहीं था, इसीलिए तो उसने कहा जा तेरे गुनाह माफ हो गए. हालेलुया जी. हम वापस आएंगे, आगे बढ़ेगा सर. और तेरे बेटा होगा उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा. और ये भी मसीहत का एक पिलर है. खुदावंद यीशु मसीह खुदा का
बेटा है। आगे चलिएगा। और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक थैंक यू। बादशाही करेगा। खुदावन उसे तख्त देगा। खुदावन यीशु मसीह जब पहली दफा इस दुनिया में आए तो क्या उनके पास वो तख्त था? नहीं। अगर किसी को याद हो कि दाऊद की जो डायनेस्टी चलती है वो कहां पर जाकर वो जो है वो ब्रेक हुआ है, जो आखिरी बादशाह उनका जो उस डायनेस्टी से चल रहा था, किसी को याद होगा? जब हम दानियल की किताब पढ़ते हैं, जब 605 में दानियल उनको असीरी में नबूकदनेस्सर लेकर जाता है, तो जो दाऊद के 2 कबीले रह गए थे, सॉदर्न किंगडम इनको कहते हैं। नॉर्दर्न किंगडम तो 711 में लैदा हो चुकी थी। तो ये 2 कबीले दाऊद के, सॉदर्न किंगडम जो थी ये दाऊद की चल रही थी। दाऊद के बाद सुलेमान के बाद उसका बेटा एंड सो फोर्थ। और जो एंड तो मैं नहीं कहूंगा, जो वहां पर जो डिसरप्शन हुई है वो 605 में हुई है, जब नबूक उसके बाद दोबारा जो वो किंगडम है वो एस्टैब्लिश नहीं हुई। लेकिन अब ये सिलसिला जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो फिर शुरू होना है। अभी जो खुदावंद की, बल्कि ये आयत जरा पढ़िएगा, पूरा इसको कीजिएगा। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। और कितनी देर के लिए? अब तक। तो ये शुरू कब होना है? ये बादशाही शुरू कब होनी है? आमदे सानी पर जब खुदावन ने आना है तो उसके बाद 1000 साल बादशाह है। लेकिन ये कंटिन्यूटी रहेगी जब तक इटर्निटी में भी खुदावन की ही बादशाही रहेगी। अब हम कुछ चीजें देखते हैं दूसरे हवाले जो ये हमें बताते हैं कि अभी खुदावन की बादशाही जब आएगी तो ये बातें पूरी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पैदाइश 13 बाब उसकी 14 और 15 आयत पढ़िएगा प्लीज। पैदाइश 13 बाब 14 और 15 आयत। हालेलुया। समरी से हालेलुया जी। पढ़िएगा पैदाइश 13 बाब उसकी 14 और 15 आयत। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरक और मगरब की तरफ नजर दुड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। अब अगर आप पैलेस्टीनियन कवेनेंट की स्टडी करें तो जो खुदा कह रहा है, ये जरा दोबारा बड़ी गौर से सुनिएगा। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरक और मगरब की तरफ नजर दुड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। ये तमाम मुल्क, मेरे साथ बोलिएगा, ये तमाम मुल्क। इसमें क्या क्या चीजें शामिल है जी? लिखा ना ये तमाम मुल्क। निगाह उठा, ये कौन सा मुल्क की बात हो रही है? सुनिएगा, इसमें ये खुदा ने कवनेंट किया और कवनेंट भी पता क्या था? एक जानवर को काटकर उसके दरमियान में से गुजरना था, ब्लड कवनेंट। ये खुदा ने इब्राहिम से किया और उसे कहा ये मुल्क, अब सुनिएगा इस मुल्क में क्या क्या चीजें शामिल है। रिवर ऑफ इजिप्ट टू द ग्रेटर रिवर यूफ्रेटिस रिवर और विल्डरनेस ऑफ लेबनान, इवन द वेस्टर्न सी। पढ़िएगा जेनेसिस 15 बाब और उसकी 18 है। And somebody Deuteronomy 11:24, जेनेसिस 15 बाब और उसकी 18 है। Deuteronomy 11 chapter 11 verse 22। उसी रोज खुदावन ने इब्राहिम से अहद किया
और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए अफरात तक कीनियों से और somebody, आप अगर आपने निकाल लिया डिट्रॉनमी 11:24 आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और ब्रात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। यार ये तो 3 पैसेजेस हैं, मेरी तरफ देखिएगा सभी। देयर आर सो मेनी पैसेजेस जो एक जियोग्राफिकल लोकेशन को बयान कर रहे हैं। खुदा ब्लड कवेनेंट के जरिए इब्राहिम से वादा कर रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो एटलीस्ट 3 हवाले पड़े हैं, क्या ये जमीन, पहली बात तो आपको समझ आएगी कितनी जमीन की बात हो रही है। मैं जरा आपको बयान कर दूं, जो खुदा से कह रहा है कि ये मुल्क जहां तेरी शमाल मशरक नजर जा रही है, अगर आप बैठकर इसकी जियोग्राफिकल देखें तो माय डियर, ये है प्रेजेंट डे में लेबनान, सीरिया, 2/3 ऑफ जॉर्डन, ऑल ऑफ इराक, नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ सऊदी अरेबिया। ये सारा आता है जो खुदा ने ब्लड कवेनेंट के जरिए इब्राहिम से वादा किया। और यार ये लोगों को तो इनको कोई आइडिया ही नहीं कि बाइबल मुकद्दस में जो लिखा हुआ है, ये तो 2 घंटों के आप अंदर इस छोटे से जगह में घूम सकते हो और उससे भी परेशान है और सारी जमीन ले गए। माय डियर फ्रेंड, आप बाइबल तो देखें। अब मेरा सवाल आपसे जो है, क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, मेरा सवाल यह है, क्या जो खुदा ने उनसे वादा किया था इब्राहिम से, क्या वो सारी जमीन इस्राएल ने आज तक, खुदा ने कहा था जाओ इस पर कब्जा करो, क्या इस्राएल ने उस पर कब्जा किया है? नो माय डियर, नो। क्यों नहीं कर सके? कॉम्प्रोमाइज। जो खुदा ने कहा था वो नहीं किया। और ये जो जमीन, तो मेरा सवाल ये है, क्या ये जो वादे किए थे बाइबल मुकद्दस में, ये ओवर हो चुका है काम? तो फिर ये कब होना है? यार इन्ना डर के कहने को सुनना लगे, कब होना है? आमद पर तो ठीक है, आमद पर नहीं, कब होना है? जरा डायरेक्ट जाए ना मेरे भाई, आपको तो सबसे ज्यादा पता नहीं। ये होना है जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही जो है वो जमीन पर आमदसानी पर आने के बाद, जब अदालत होगी, कौमों की अदालत होगी, भेड़ बकरियों की अदालत होगी, फिर बादशाही शुरू होगी। जरा पढ़िएगा मत्ती रसूल उसका 25 बाब उसकी 31 आयत। मत्ती रसूल उसका, आपने दुरुस्त जवाब दिया, मैं जरा आगे जाना चाह रहा था। हमने पैगाम शुरू कहां से किया? लूका 1 बाब 33, पैदाइश के दिनों में। ये पैगाम तो इस जगह से बढ़े दिए जाते हैं, इस मौजू पर कम बात होती है। मैं इस पर बात करना चाहता हूं, जो फरिश्ते ने वादा किया और वह अभी पूरा नहीं हुआ। फरिश्ते ने उस वक्त जो कहा वो अभी पूरा नहीं हुआ, और वो कब होगा? पढ़िएगा मत्ती रसूल उसका 25 बाब और 31 आयत। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। ये है आमदसानी। आमदसानी में खुदावन ने कैसे आना है? यार ठीक, वो तो आना ठीक, कैसे आना है? सभी बोलेंगे कैसे आना है? जलाल में आने का क्या मतलब है? जलाल में आने का मतलब यह है कि उसकी आंखें आग के शोला की मानद होगी। अब खुदावंद यीशु मसीह जो आएगा वो मर्दे गमनाक नहीं होगा कि किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अब वो लोहे की आसा के साथ इस दुनिया पर सल्तनत करने के लिए आ रहा है। जी इसको पूरा कीजिएगा। आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। कितने फरिश्ते? सब। आगे तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। अब मेरा सवाल यह था कि ये जो हम
इब्राहिमिक कवेनेंट में जो वादा जमीन का किया गया है, ये उस वक्त पूरा होगा जब मेरा खुदावन इस दुनिया पर सल्तनत करेगा और इस्राएल उसके साथ होगा। तो फिर ये जो जमीन आज तक जो है वो नई इस्राएल उसको हासिल कर सका, वो जमीन जो है वो वादा इब्राहिम का वादा पूरा होगा। कितनों को अभी तक समझ आई है? हमने शुरू कहां से पैगाम किया था कि कहां से शुरू किया था? सभी बोलेंगे कहां से? लूका 1 कितनी आयत और 33 आयत में हमने क्या लिया? क्रिसमस के मौका पर खुदावंद का शुक्र हो, हजारों नहीं लाखों चर्चेज में इस पर पैगाम दिया जाता है। लेकिन मैंने उसी पैगाम से जो फरिश्ते ने जो मुकद्दसा मरियम से बात की, उसमें उसने एक वादा भी किया कि उसकी बादशाही होगी और उसका कोई एंड नहीं होगा। और ये बादशाही कब शुरू होनी है? जब आमदे सानी पर खुदावंद यीशु मसीह आएगा और इस जमीन पर। तो फिर हमने देखा कि इब्राहिम के जो वादे थे, जो जियोग्राफिकल लैंड अभी जो है वो नई इस्राएल उसको ऑक्युपाई कर सका, तो फिर वो जमीन, वो इब्राहिम से जो वादा, माय डियर फ्रेंड, जमीन आसमान तो टल सकता है लेकिन खुदा के जो वादे हैं वो पूरे होने हैं। और वो वादा तब पूरा होगा, ये सारी जमीन जिसका जिक्र खुदा ने वादा जो है इब्राहिम से किया, वो उस वक्त पूरा होगा। और ये तमाम एरिया जो है इस पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सल्तनत करेगा। मत्ती रसूल उसकी 25 बाब और 23 आयत भी पढ़ दीजिएगा। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, अगर आप वफादार हैं, एक दिन आने वाला है आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ तख्त पर बादशाही करेंगे। हालेलुया। हम सर आपके पास एक साइड पर रेफरेंस लिखे हुए आइजिया चैप्टर, वो भी जरा पढ़ दीजिएगा। उसी लूका की इंजील में लिखे, वरना मैं दोबारा भी दे सकता हूं। ईसाया 9 बाब 7 आयत। जी पढ़िएगा। अगर आप में से किसी ने पहले निकाल लिया, आप भी पढ़ सकती है। हालेलुया। आइजिया 9 बाब 7 आयत। जी। उसकी सल्तनत के इकबाल और माय डियर फ्रेंड, ये भी पैसेज ऐसा है, हर क्रिसमस पर इस पर बात होती है। लेकिन जो लूका है वो भी क्रिसमस के दिनों में इस्तेमाल होता है, ये भी होता है। लेकिन मैं इन दोनों हवालों से एक चीज पर बात कर रहा हूं और वो है बादशाही खुदावंद यीशु मसीह। बाय द वे, आई हैड द प्रिविलेज एंड ऑनर टू ऑलमोस्ट इन एडिटिंग प्रोसेस द प्री मिलेनियल रेन ऑफ जीसस क्राइस्ट, इस पर किताब लिखी है। और ये जो आज आपसे बातें शेयर कर रहा हूं, ये उसके इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है। जी पढ़िएगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी, वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक। ये इसका क्या मतलब यार? ये फ्रेज जरा दोबारा पढ़िएगा। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। पढ़िएगा। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये दोबारा इस आयत को पढ़िएगा, सुनिएगा जरा। व्हाट अ ब्यूटीफुल। उसके सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना बस थैंक यू। ये इसका मतलब सर मुझे बताइएगा, दोबारा पढ़ दीजिएगा और फिर मैं आपसे सुनना चाहता हूं। उसके सल्तनत के इकबाल की और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। इसका क्या मतलब है? माय डियर फ्रेंड, कनाडा की सर्टन बाउंड्रीज है। इवन कई दफा अल्बर्टा आंखें दिखा रहा था, नहीं जी ऑटवा की गल नहीं सुनी। अमेरिका की अपनी जो रिस्ट्रिक्शन है, चाइना की अपनी जो रिस्ट्रिक्शन है, हर कंट्री की एक हद है। लेकिन जिस दिन मेरा खुदा इस दुनिया पर राज करेगा, ज़करिया 14 वर्ष 9 में लिखा है कि एक ही बादशाह होगा। और फिर उस दिन कोई हद नहीं है
कि कश्मीर में बात नहीं हो सकती, कोई ये नहीं होगा कि जनाब इंडिया में बात या पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के हर कोने पर मेरे खुदावंद का राज होगा और उसकी। और सुने मेरी बात, ये तो देखे ना बेचारे को तड़ियां लगा रहा होता है यार कि न्यूक्लियर डील यार उन्होंने नाल कोई डील कर लो, नॉर्थ कोरिया दे नाल उनको पैकेज दे दो। माय डियर फ्रेंड, मेरे खुदावंद को कोई डील करने की जरूरत नहीं है। वहां बैठे अगर वो उनकी सांस की तजल्ली से भी हलाक हो सकते हैं, वो वहां से फरमाएंगे तो जनाब चीजें वहां पर मुंजमद हो सकती हैं। What a powerful my God will be. Oh dear friend, I tell you, हर घुटना झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी वही खुदा है। Hallelujah. What a date will be. जी पढ़िएगा, अगला एक और रेफरेंस है, दूसरा सैमुएल 7:13 निकालिएगा। ये सिर्फ हम एक लफ्ज पर बात कर रहे हैं कि उसकी बादशाही। दूसरा सैमुएल 7:13 वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम रखूंगा। वाह। और मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। ये बात खुदावंद यीशु मसीह की हो रही है। लूका में जो बात हो रही है, यसाया में सैमुएल जो बात कर रहा है, ये खुदावंद यीशु मसीह की इस जमीन पर। मैं बाय द वे बड़े एहतराम के साथ बहुत सारे पूरी मसीहत में 3 तरह के जो है वो आमलिनियम, मैं तो कई दफा आराम में रिस्पेक्टफुली कहता हूं कि अगर मुझे आमलिनियन वाले समझा दें कि इन रेफरेंसेस का क्या बनेगा, मैं उनकी अडॉप्ट कर लूंगा। लेकिन कल एक बहुत बड़ा खादम है, बहुत बड़ा, तो मुझे मेरी जो प्री मिलेनियल है उसने कहा कि जी इसके दरमियान में डैश आती है, प्री फिर डैश। मैंने कहा सर मैंने कम से कम 600 किताबों की स्टडी की है, तो ये दुरुस्त है जो नई इंग्लिश में प्री मिलेनियल लफ्ज आता है। कहता नहीं ये इंग्लिश का, पहली बात है इंग्लिश का लफ्ज। मेक इट स्टोरी शॉर्ट, मैंने कहा मैंने डॉक्टर जॉन बुलवर्ड, ये बहुत बड़ा आलम है, इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने कहा मैं उनकी किताब में से ये ऐसे ही देखा है। कहता वो नहीं मिस्टेक कर सकती, आपसे हो सकती। मैं कहा ठीक है। मैंने उसके स्क्रीनशॉट उन्हें भेज दिए, उसके बाद उनका जवाब ही नहीं आया। कहता बाय द वे आई डोंट बिलीव इन प्रीमिलेनियमिज्म। मैं कहा ठीक है। अब मेरा जो यहां पर हम सिर्फ एक नाम की जलाल के लिए बात करें और खुदावंद यीशु मसीह के जलाल की, दैट्स इट। खुदा का शुक्र हो तमाम इन डिनोमिनेशन के लिए, यार वो यीशु मसीह को शख्सी निजात देना तो मानते हैं ना, आई थैंक गॉड। कोई भी तंजीम जो है उसे शख्सी निजात देना मानती है, मैं उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं। लेकिन मुझे ये बात जरा गौर से सुनने वाली है, ये जो आमलिनियम और प्री जो पोस्ट वाले हैं, ये तो कह देंगे हम नहीं मानते, लेकिन कभी ये नहीं बताएंगे जी ठीक है ये हमारा, हम पोस्ट है और ये हमारा, ये उस पर बात भी नहीं करते और मानते भी नहीं। कोई ऐसी बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हम खुदावंद यीशु मसीह के खुदा के कलाम के मुताबिक बात कर रहे हैं और उसके नाम की तारीफ हो। इससे एक अगला भी एक रेफरेंस है, पढ़िएगा सर। दानियल 7:14 और सल्तनत और हशमत और मुमलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है। यार मेरा क्वेश्चन है, ये चौथा रेफरेंस मैं पढ़ रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि बादशाह नहीं है, इफ यू आर टेलिंग मी देयर इज नो किंगडम, देन व्हाट वुड यू से अबाउट दिस रेफरेंस? दोबारा पढ़िएगा इसको। और सल्तनत और हशमत और मुमलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी मुमलिकत लाजवाल होगी। अब मैं जो बिलीव रखता हूं
कि ये बादशाही लिटरल होगी, इस जमीन पर बादशाही होगी और आप और मैं उसका एक हिस्सा होंगे। ये जरा पढ़िएगा, डिट्रोनमी चैप्टर 30 वर्स 1 से ऑनवर्ड पढ़िएगा। डिट्रोनमी चैप्टर 30 वर्स 1 से 10। हालेलुया। डिट्रोनमी चैप्टर 30 वर्स 1 से 10। हालेलुया। देखो ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਰਸਸ ਤੇ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਘਟੇਗੀ ਪੈਥਫੇ ਕੀ ਪੜੀਏਗਾ। और जब ये सब बातें यानी बरकत और लानत जिनको मैंने आज तेरे आगे रखा है तुझ पर आए, तो तू उन कौमों के बीच जिनमें खुदावन तेरे खुदा ने तुझको हंका कर पहुंचा दिया हो उनको याद करे, और तू और तेरी औलाद दोनों खुदावन अपने खुदा की तरफ फिरें और उसकी बात इन सब अहकाम के मुताबिक जो मैं आज तुझको देता हूँ अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से माने, तो खुदावन तेरा खुदा तेरी असीरी को पलट कर जो जमीन आज तक इसराइल नहीं ऑक्युपाई कर सका, यहां पर वादा है कि वो इस जमीन को ऑक्युपाई करेंगे। जेनेसिस 12 बाब 1 से 3 पढ़िएगा। जेनेसिस 12 बाब 1 से 3 आयत पढ़िएगा। और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया जी। मत्ती रसूल उसका 24 बाब और 31 आयत पढ़ेगा। मत्ती रसूल 24 बाब और उसकी 31 आयत। ज़करिया 12 बाब और उसकी 10 से 14 पढ़ेंगे। जी, ज़करिया 12 बाब 10 से 14 है। मत्ती रसूल 24 बाब और उसकी 31 आयत। ज़करिया 12 बाब 10 से 14 आए। पहले मत्ती रसूल 24 बाब 31 आयत पढ़िएगा। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। यहां पर बरगजीदों, who are these people? These are Jewish people. They will be gathered together at the second coming of the Lord Jesus Christ. ज़करिया 12 बाब और उसकी 10 आयत से पढ़िएगा प्लीज। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तक काम होंगे जैसे कोई अपने पलोठे के लिए होता है। और उस रोज यरूशलेम में बड़ा मातम होगा, अदरमून के मातम की मानी जो मजदून की वादी में हुआ, और तमाम मुल्क मातम करेंगे, और हर एक घराना अलग, दाऊद का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, नातिन का घराना अलग और उनकी बीवियां। ये जो रेस्टोरेशन होगी, दिस विल टेक प्लेस at the second coming when the Lord Jesus Christ will come, and there will be all things. You know, today they even try to start the tribulation temple, but you know one thing, they do not have a order of all the tribes. But my friend, when God's time comes, Revelation 7 says there will be all the list of all the tribes, and God will bring them to the surface at his timing, and things will be sorted out, and all the priestly tribe, all the family, they will be sorted out. Please मेरे लिए पढ़िएगा
Micah chapter 4 verse 2 and 2 to 4. Micah chapter 4 verse 2 to 4. और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावन के पहाड़ पर चढ़ें और याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सिय्योन से और खुदावन का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा। आमीन, हालेलुया। दोबारा पढ़िएगा, बड़े ब्यूटीफुल है। और मुझे बताइएगा अगर मैंने आपसे पूछ भी सकता हूं कि आपको समझ आई है। पढ़िएगा दोबारा इसी आयत को, ब्यूटीफुल है। और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावन के पहाड़ पर चढ़ें। ये इसका क्या मतलब है? What does that mean? It means when Jesus Christ comes in his second coming, Jerusalem will be the capital of the world. And all the nation will say, let's go. जैसे डिफरेंट डायरेक्शन लेने के लिए दुनिया की जो सुपर पावर है उसके पास जाते हैं. But during that time, when Jesus Christ come and establish his kingdom, then the nations of this world will say, let's go to the Lord Jesus Christ. और वहां से खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का कैपिटल होगा, यरूशलेम होगा. और आई बिलीव खुदावंद जो है एज़ेकियल की जो हैकल है वहां से ये सारी चीजें जो है मैनेज करेंगे. सो दिस इज दुनिया का कैपिटल. और जो हुक्म सादर है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो हुक्म चलना है, जो शरीयत आगे चलनी है, जो लॉ एंड ऑर्डर चलना है, ये तमाम चीजें खुदावंद यीशु मसीह के तख्त से जो है वो जारी होंगी. पढ़िएगा आइजिया 61 वर्स 7. पढ़िएगा आइजिया 61. आइजिया 61 7 से पढ़िएगा. आइजिया 61. थकते नहीं ये गए. हालेलुया. तुम्हारी खजालत का इवज 2 चंद मिलेगा, वो अपनी रसवाई के बदले अपने हिस्सा से खुश होंगे. बस वो अपने मुल्क में 2 चंद के मालिक होंगे और उनको अब्दी शादमानी होगी. हालेलुया. ये अब्दी शादमानी जो खुदावंद की जो मिलेनियम किंगडम है उसके दरमियान में उनको मिलेगी. और प्लीज पढ़िएगा आइजिया चैप्टर 32 वर्स 17 से 18. आइजिया चैप्टर 32 वर्स 17 से 18. और सदाकत का अंजाम सुलह होगा, और सदाकत का फल अब्दी आराम और इत्मीनान होगा. और मेरे लोग सलामती के मकानों में और बेखतर घरों में और आसूदगी और आसाइश के काशानों में रहेंगे. इसका मतलब ये है, टुडे यू लीव योर होम एंड समबडी विल, उस पर कब्जा भी हो सकता है. बट ड्यूरिंग मिलेनियम किंगडम आप अपना घर छोड़कर चले गए हैं, कोई इश्यू नहीं है. कोई उस दरमियान में ये नहीं होगा कोई कब्जा ग्रुप हो गया है. और दुनिया में इत्मीनान होगा, दुनिया में पीस होगा. देयर विल बी अ पीस, देयर विल बी अ सिक्योरिटी, देयर विल नॉट बी एनी इश्यू. आप अपना घर खुला भी छोड़कर जा सकते हैं. प्लीज अभी ट्राई ना कीजिएगा. एट दैट टाइम यू कैन डू दैट. जी पढ़िएगा मेरे लिए यिर्मयाह 31 बाब और उसकी 33 आयत. यिर्मयाह 31 वर्स 33. आइजिया चैप्टर 11 वर्स 9 भी पढ़िएगा. बाइबल तो भरी हुई है, मुझे समझ नहीं आती ये हमारे दोस्त क्यों नहीं देखते कि यार खुदाबंद की बात से आने वाली है. हालेलुया. पढ़िएगा यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 33. आइजिया चैप्टर 11 वर्स 9 भी निकालिएगा. बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा. खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे.
अगली भी आज पढ़ दीजिएगा, बल्कि 30 अगली आज पढ़िएगा, फिर 32 और वो में। फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावन को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावन फरमाता है इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श थैंक यू। दूंगा। वर्स नंबर 32 भी पढ़िएगा। ये बात इसराइल की हो रही है। गॉड विल रीस्टैब्लिश हिज कवेनेंट विद देम। वर्स नंबर 32 पढ़िएगा। उस सेहत के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगीरी की, ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस सेहत को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था। खुदावन फरमाता है। आमीन। आइजिया बल्कि 11 चैप्टर वर्स 9 पढ़िएगा। वो मेरे तमाम कोई मुकद्दस पर न जरर पहुंचाएंगे और न हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समुद्र पानी से भरा है उसी तरह खुदावन जमीन के फरहान से ममूर होगी। हालेलुया। ये कब होगा? ड्यूरिंग द मिलेनियम किंगडम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आइजिया 65 वर्स 16 पढ़िएगा। आइजिया 65 वर्स 16 एंड समवन आइजिया 35 वर्स नंबर 8 प्लीज। यहाँ के जो कोई रुए जमीन पर अपने लिए दुआए खैर करे, खुदाए पर हक के नाम से करेगा, और जो कोई जमीन में कसम खाए, खुदाए पर हक के नाम से खाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता मुसीबतें फरामोश हो गईं और वो मेरी आंखों से पोशीदा हैं। हालेलुया। ये कौन सा आपने पढ़ा था? 60। 35 वर्स 8 भी पढ़िएगा। और वहाँ एक शाहरा और गुजरगाह होगी जो मुकद्दस राह कहलाएगी, जिससे कोई नापाक गुजर ना करेगा, लेकिन ये मुसाफिरों के लिए होगी। अहमक भी इसमें गुमराह ना होंगे। आमीन। ज़करिया चैप्टर 8 वर्स 3 एंड समबडी मेरे लिए मुकाशवा 20 बाब और उसकी 2 से 7 तक। रेवलेशन 20 वर्स 2 to 7। खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं सयून में वापस आया हुआ और यरूशलेम में सकूनत करूंगा, और यरूशलेम का नाशहर सिद्क होगा और रब्बुल अफवाज का पहाड़ कोहे मुकद्दस कहलाएगा। इस आयत की समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड? दोबारा पढ़िएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल आयत। और मुझे सिर्फ इसका मतलब आपने बताना है। दोबारा ज़करिया चैप्टर 8 वर्स 3। खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं सयून में वापस आया हुआ और यरूशलेम में सकूनत करूंगा। थैंक यू। समझ आ गई? कितनों को समझ आ गई इस आयत की? डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपको आ गई तो फिर मुझे बताइएगा। दोबारा इसको उधर पढ़िएगा। मैं चाहता हूं मेक श्योर कि आप भी समझ गए, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट अगर मैं बोलता रहूं और आपको नहीं। जी, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं सयून, ये पहली बात तो ये नबूवत हो रही है। ठीक है, नबूवत हो रही है। नबूवत क्या हो रही है? खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं सयून में वापस आया हुआ और यरूशलेम में सकूनत करूंगा। इसका मतलब समझ आ गया? क्या समझ आई? किसी को वॉलंटियर के बताइएगा क्या समझ आई? इसका मतलब ये है खुदावंद यीशु मसीह जब वापस आएंगे तो वो उनका जो सेंटर होगा, दैट विल बी जेरूशलेम, विल बी द सेंटर ऑफ जीसस क्राइस्ट, और वो वहां पर सुकूनत करेंगे। वहां से दुनिया पर जो है ड्यूरिंग जो उनकी 1000 साल बादशाही है उस पर रेल करेंगे। आप जरा इमेजिन कीजिएगा, ये बुक जो है 2000 पेजेस की है और अभी मैं एक पेज पर इंट्रोडक्शन आपसे बात कर रहा हूं। कितने पैसेजेस हैं जो बयान कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि आपको किताबें पढ़ने का इश्क हो जाए और आप भी पढ़ा करें और सीखें और खुदावंद के कलाम से आप बरकत पाएं। मुकाशवा 20 बाब, मुकाशवा 20 बाब। मैं यहां पर एक लास्ट फ्यू डेज देयर वाज ए पाकिस्तान में एक एग्जीबिशन हुई है। वो बुक जरा देख दीजिएगा। मैंने जो यहां पर एक पढ़ी हुई है, अजय वो आपके पास है।
जब लोग इस एग्जीबिशन पर आए, और ये पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूं बरे सगीर की तारीख में ये पहली एग्जीबिशन थी जिसमें 50 बूथ लगे थे, और उनमें से हमारा भी। जिस शख्स ने ये कराई, एंड आई एम वेरी हम्बल टू से, डॉक्टर जूलियस कैसल, ये पीएचडी इन्होंने अमेरिका से की है, और वो लोगों को कहते थे अगर आपने किसी स्कॉलर लेवल की बुक्स लेनी है तो आप सैमुअल गौरी पब्लिकेशन पर जाएं। इट वाज वेरी हम्बलिंग। इनका अपना दायरा MIK बहुत बड़ा दायरा है, लेकिन जो बुक्स हमारी थी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। अब मैं ये दिखाने का मकसद ये है, आई वॉन्ट यू टू ओन दीज थिंग्स। मैं तो इस दुनिया में एक मैसेंजर हूं, आज मैं हूं, कल आप लोगों ने ये काम चलाना है। अब ये जरूर देखिएगा जब आपको मौका मिले, इसकी जरूरत क्यों पड़ी सैमुअल गौरी पब्लिकेशन की। पहले हमने 2 दफा क्रिश्चियन लोगों से काम कराया, जब उन्हें पता चला बंदा कनाडा है तो हमारी प्राइसेस उन्हें बढ़ा दी। अब जो बंदा बुक्स छापता है ये मुसलमान है, और वो हमें जो अगर 500 की तो वो 300 में छाप के दे रहा है, लेकिन वो कहते हैं जी मैं आई कैन नॉट पुट माई नेम ऑन योर बुक्स इफ मुस्लिम फॉर सम हाउ, अगर उन्हें बात ना पसंद आई तो वो अगर मेरा प्रेस जला देंगे। फिर इस चीज ने जन्म लिया कि किताब पर एडिटिंग, कंपोजिंग, सारे प्रोसेस के लिए यू मस्ट हैव अ पब्लिशर। मैंने कहा जी ठीक, तो हमने ये पाकिस्तान में रजिस्टर करवाया है सैमुअल गौरी पब्लिकेशन, और जो हमें दावत मिली है इस एग्जीबिशन में वो भी इसी प्लेटफॉर्म पर मिली है, और पाकिस्तान में ये रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है। तो खुदावंद के नाम की तारीफ हो, तो हमने उधर ये लगाया और लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, और मेरी दुआ है कि ये तमाम किताबें जो हैं 4 जुबानों में, जो अफ्रीका में जो इनका तर्जुमा हुआ है, हिंदी में भी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है मुझे हिंदी और पंजाबी से उतना इश्क है जितना उर्दू से है। तो मेरी दुआ है कि ये सारी बुक्स जो है ये हिंदी और पंजाबी में भी इनकी ट्रांसलेशन हो। तो खुदावन के ठहराए हुए वक्त अपनी दुआओं में बस याद रखा करें इस खिदमत को, और जब आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इन एनी शेप और फॉर्म, तो आप भी उतना ही खुदा आपको रिवार्ड देगा जितना मुझे मिलेगा। वी विल इक्वल, वी आर, हम एक टीम है। मैं ये बताता चलूं, मैं जब तक भी जिंदगी है मैं इस चर्च के अंडर हूं, आप लोगों को काउंटेबल हूं, मैं कुछ सेपरेट नहीं। देयर आर पीपल, उनका डिफरेंट स्टाइल होगा, पर हम अपने चर्च की एल्डरशिप को, लीडरशिप के अंडर है, और उसी के अंदर ये काम हो रहा है। मुकाशवा में वापस आएंगे हम जी, मुकाशवा रेवलेशन चैप्टर 20। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अता घड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा। थैंक यू। अब जो आमलिनियम वाले हैं वो कह रहे हैं जी बादशाही है ही नहीं, जो पोस्ट वाले हैं वो कहते हैं जी बादशाही चल रही है। अगर बादशाही चल रही है, लेकिन बाइबल हमें कह रही है कि जब बादशाही होगी उससे पहले क्या होना है, क्या पड़ा है, 1000 साल के लिए शैतान को बांध दिया जाएगा। आप में से कितने आप समझते हैं कि आज शैतान बंधा हुआ है? तो द डे खुदावन आएगा फिर शैतान बंधेगा, एंड दिस वर्ल्ड बी व्हाट अ डे इट विल बी। जब इंसान पैदा हुआ तो शैतान कहां था? शैतान कहां था? बाग एदन में मौजूद था। ही वॉज बिफोर। थोड़ा सा हम रिवर्स गियर लगाते हैं। खुदा ने सबसे पहले किसको पैदा, हु डिड गॉड क्रिएटेड फर्स्ट? वेरी गुड, फरिश्तों को। फिर फरिश्तों में क्या हुआ था बताएं ना, क्या हुआ? व्हाट हैपन? फरिश्तियों की लड़ाई होगी। देखिए, जैसे आदम का फॉल हुआ है, इस तरह इसको कहा जाता है फॉल ऑफ एंजल्स। उसने जो शैतान है, ये देयर वर 3 जो वर्शिप लीड करते थे। जब इसने खुदा को देखा, कहां लिखा है? एज़ेकियल चैप्टर 28 और उसकी 14 वर्ष में लिखा है, जब इसने खुदा को देखा, ही वांटेड टू बी लाइक हिम। आज दुनिया में जो
जो दो ही तो फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ डार्कनेस, फोर्सेस ऑफ लाइट। एक तरफ खुदा है और एक तरफ शैतान है। ये दो ही फोर्सेस हैं, नूर है और अंधेरा है, नमक है, सॉल्ट एंड पेपर जिस तरह है, इस तरह दो ही चीजें हैं। तो ये एक जंग जो है वो जारी है। तो हम देखते हैं देयर वाज ए क्रिएशन ऑफ एंजल, देन देयर इज अ फॉल ऑफ एंजल। फिर किसकी क्रिएशन हुई? क्रिएशन ऑफ मैन, आदम और हवा, और फिर उनका फॉल हुआ। सो इसलिए आए हम मुकाशवा में वापस जाएंगे कि खुदावन जो है जब उसकी बादशाही शुरू होगी तो शैतान को बांध दिया जाएगा। मुझे कोई भी आज तक ये नहीं समझा सका कि आप इस आयत को कैसे जस्टिफाइड करेंगे अगर आप कह रहे हैं जी बादशाही चल रही है। तो ये बाइबल में तो लिखा है शैतान को बांध दिया जाएगा। पढ़ेगा आगे। और उसे अता घड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। देखिए ये ज़हन में रखिएगा, खुदा के एक कैलेंडर में डिफरेंट इवेंट, देयर आर डिफरेंट इवेंट, लेकिन बादशाही वंस जीसस क्राइस्ट विल स्टेप ऑन दिस प्लैनेट, उसकी बादशाही रहनी है। लेकिन इस पीरियड में शैतान को बांध दिया गया। पढ़िएगा आगे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए, और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथों और हाथों पर। So who are these people? They are called tribulation saints. जो 7 साल की ट्रिबुलेशन है, ड्यूरिंग दैट टाइम दे वर किल्ड, क्योंकि दे डिड नॉट बो डाउन बिफोर एंटाइक्राइस्ट। लेकिन अब खुदावन की जब बादशाही शुरू हुई है तो उनकी रेजरेक्शन हुई है। दे आर ऑनर्ड, ये मार्टर्ड हैं, ये सेंट हैं, और ये मिलकर खुदावन के साथ बातचीत कर रहे हैं। यहां पर जो एक चीज मैं पॉइंट करना चाहूंगा, जो मिलेनियल लफ्ज है ये लतीनी का है। बाइबल लतीनी में भी लिखी हुई है, लेकिन यहां पर 4 आयतों में 6 मरतबा जिक्र है थाउजेंड्स का, नॉट 99.9, 1000 ईयर। जब हमारे आम मिलेनियम वाले भाई वो कहते हैं जी ये एक सिर्फ इरा है, जो पोस्ट वाले वो भी कहते हैं नहीं जी ये स्पेसिफिक पीरियड नहीं है। बट आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट कि इट इज अ स्पेसिफिक पीरियड, और जो कि पूरा 1000 वर्ष है। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे लिए जरा पढ़ दीजिएगा, हम इस पर और भी बात करेंगे। पढ़िएगा मत्ती रसूल की इंजील उसका 25 बाब और उसकी 31 आयत जरा पढ़ेंगे जी। बल्कि आप ऐसा करें, रेवल्यूशन 19 वर्स 11, 12, 13 पढ़ दीजिएगा। रेवल्यूशन 19 वर्स 11, 12, 13 तक पढ़िए। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है, जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वह रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। और उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका नाम एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। वो कौन सी आयत है जहां आसमान की फौजें, इसी में है जी, पढ़िएगा। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ मतीन कोतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे। थैंक यू। अब मुझे मेरी तरफ देखिए, आई वांट एवरीवन लुक एट मी प्लीज। इस पैसेज को हम कहते हैं पैसेज फॉर द सेकंड कमिंग। यह है आमदे सानी। आमदे सानी में उसके साथ कौन है? फरिश्ते और कलीसिया। रैप्चर में क्या होना है ये जरा आप मुझे थोड़ी सी याद कीजिएगा। रैप्चर और आमदे सानी में क्या डिफरेंस है? रैप्चर के लिए हम पहला थेसलोनिको उसका 4 बाब और उसकी 16-17 आयत में क्या देखते हैं कि
खुदावन एक नरसिंगे की आवाज आएगी और हम बादलों पर खुदावन का इस्तकबाल करेंगे और लिखे हम हमेशा हमेशा के लिए साथ। सो रैप्चर जो है आमदसानी से पहले होना है और हम खुदावन के साथ आसमान पर जाएंगे और जमीन पर 7 साल के लिए ट्रिबुलेशन होगी और फिर जब ट्रिबुलेशन खत्म होगी तो जैसा हमने पढ़ा है तो फिर हम खुदावन के साथ वापस आ रहे हैं। आमदसानी में कलीसिया खुदावन के साथ वापस जमीन पर आ रही है और जो रैप्चर होना है तो खुदावन यीशु के साथ हवा में उड़कर इस्तकबाल करके हम हमेशा के लिए उसके साथ आसमान पर जाएंगे, फिर आमदसानी में वापस आएंगे। How many of you can say, Pastor जी आज मैं 1-2 गल्लां सीखियां? Hallelujah. How many of you are excited? Hallelujah. I believe with all my heart that one of these days Jesus Christ will come on the sky और हम हमेशा के लिए बदल जाएंगे, जलाली बदन में अपने खुदावन का इस्तकबाल करेंगे। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। अगर आपने बरकत पाई है तो आए जोरदार तालियां खुदावन की सुनते। और जो बहन भाई हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, खुदावन आपको बरकत दे और अपने चेहरे को आप पर जलवागर फरमाए। हमारी बहुत प्यारी पास्टर फ्लोरेंस नथानियल, खुदावन आपको बरकत दे। आमीन। इसको जरा